यह है भारत का सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ किला, जहां पर 3 बार जौहर हुआ था। किला एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर बना है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर और ऊंचाई 180 मीटर है, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंचाई पर यह किला कई सदियों से खड़ा है। आखिर यह कैसे पॉसिबल हुआ और इसका जौहर इतिहास क्या है, आइए समझते हैं। जब किले का निर्माण शुरू हुआ तो उसे पहाड़ी के ऊपर ठहराने की जगह उसकी चट्टानों को काटकर उसमें ऐसे खांचे बनाए गए जिससे किले की दीवारें सीधे पहाड़ के साथ जुड़ गईं और यह रॉक ही उसकी नींव बन गई। यह है इसका सबसे फेमस टावर, विजय स्तंभ, जो ऊपरा ऊपरी 9 मंजिलों में बना है। आसपास निगरानी रखने और दूर तक सिग्नल पहुंचाने के लिए इसका यूज होता था। यहाँ लगभग 19 मंदिर हैं और किले की दीवारें 13 किलोमीटर लंबी हैं। माना जाता है इसमें एक ऐसा पानी का स्रोत है जिसे गोमुखी कहा जाता है। इसकी चट्टान से लगातार पानी गिरता रहता है। किले में एंटर करने के 7 मजबूत दरवाजे हैं। इसके ऊपर 3 बार बड़े आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जिसके परिणाम में रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा था। 1535 और 1568 में भी युद्ध हुए और इसमें भी हर बार राजपूत रानियों ने जौहर के द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की थी। यह किला लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राजपूत वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज का हरिहर किला, जो इसकी खतरनाक सीढ़ियों के लिए काफी फेमस है। 80 डिग्री पर एकदम सीधी चढ़ाई के लिए इन सीढ़ियों को सीधा पहाड़ से कुतरकर ही बनाया गया था। लगभग 9वीं से 14वीं सदी में यादव वंश के राजाओं द्वारा इस किले को बनाया गया था। 17वीं शताब्दी में यह किला शिवाजी महाराज के अंडर में आ गया। किला मेन तो निगरानी रखने के लिए काम आता था, जैसे नासिक से गुजरने वाले व्यापार मार्ग और दुश्मनों की गतिविधि यहाँ से साफ दिखती थी, क्योंकि 1100 मीटर की ऊंचाई से यहाँ की पूरी पर्वतमाला दिखती है। अंदर एक शिव मंदिर और कुछ पुराने किलेबंदी के टूटे अवशेष अब बचे हैं, लेकिन इसकी सीढ़ियां अब भी वैसी की वैसी हैं, क्योंकि इसको सीधा पहाड़ से काटकर बनाया गया था। इसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी है कि एक साथ एक ही व्यक्ति ऊपर चढ़ सके, जिससे जब दुश्मन हमला करते थे तो पूरी सेना एक साथ चढ़ाई नहीं कर पाती थी और किले के ऊपर से इन्हें आसानी से हराया जा सकता था। शिवाजी महाराज के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट किला था। यह किसी नगर या राजधानी की बजाय एक सैनिक किला था, इसीलिए ऊपर खास भव्य निर्माण नहीं हुआ। आज हरिहर किला भारत के सबसे खतरनाक ट्रैकिंग स्पॉट्स में से एक है, जिस पर हजारों लोग हर साल ट्रैक करने आते हैं। यह है महाराष्ट्र का मुरुड जंजीरा किला, जो ठीक समुद्र के बीचों बीच स्थित है। आखिर 500 वर्ष पहले समुद्र के अंदर यह किला कैसे बनाया गया? समुद्र तो बहुत गहरा होता है, तो किला आखिर ठहरा किस पर है? और समुद्र के बीच इस किले में ऐसे कुएं भी हैं जिनका पानी आज भी मीठा है। आखिर यह सब कैसे संभव हुआ, आइए समझते हैं। 16th सेंचुरी में अहमदनगर की निजाम शाही द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। अब प्रश्न आता है कि किला समुद्र के बीच ठहरा कैसे है? सबसे पहले समुद्र के बीच एक वॉल्केनिक रॉक खोजी गई और उसी चट्टान पर यह किला आज भी खड़ा है। किले की दीवारों की ऊंचाई लगभग 40 फीट और मोटाई कई मीटर है। इनकी डिजाइन इस तरह की गई है कि लहरें सीधे टकराकर वापस लौट जाएं और पानी का दबाव दीवारों पर कम पड़े। किले में 26 गोल बुर्ज बनाए गए हैं, जहां से तोपों को घुमाकर 380 डिग्री दिशा में दागा जा सकता था। दरवाजा ऐसी जगह बनाया गया है कि समुद्र से आने वाला व्यक्ति जब तक किले के बहुत पास नहीं पहुंचता, तब तक उसे मुख्य दरवाजा दिखाई ही नहीं देता। किले में एक दूसरा दरवाजा भी है, जिसे दरिया दरवाजा कहा जाता है, जो पानी की ओर खुलता है। अब समझते हैं कि समुद्र के अंदर मीठे पानी के कुएं कैसे हैं। असल में जिस चट्टान पर किला बना है, उसके अंदर फ्रेश वाटर एक्वीफर मौजूद था। इंजीनियरों ने उसी स्थान पर कुएं बनाए जहां से प्राकृतिक मीठा पानी निकलता था।